किसान भाइयों, गन्ने की खेती में अगर हमें गन्ने से अच्छा उपज लेना है तो उसके मिट्टी का चयन हो या मिट्टी की तैयारी हो, ये दो चीज हमें थोड़ा ध्यान में रखनी है। जब हम लोग मिट्टी का चयन करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है 6.5 से 8 पीएच तक की जो मिट्टी होती है ये गन्ने के फसल के लिए अच्छी मानी जाती है। उसके साथ साथ अगर उसमें ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा अगर अच्छी तरीके से हो तो वो और बेहतर होगा हमें अच्छे टनेज लाने के लिए। तो अगर आप मिट्टी का चयन करते हो तो थोड़ा बहुत ये भी ध्यान में रखना है, ये बलुई दोमट जो मिट्टी होती है वो भी हम लोग इस गन्ने की खेती के लिए चयन कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ किसानों की जो क्षारीय मिट्टी होती है या किसमें कैल्शियम कार्बोनेट या चूने की मात्रा ज्यादा होती है, ऐसे मिट्टी में भी हम लोग गन्ने की खेती कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा बारीकी से मैनेजमेंट करने की जरूरत होती है। लेकिन अगर हम लोग गन्ना 12 मन तक अपने खेती में रखते हैं तो उसको मिट्टी की तैयारी भी उस हिसाब से हमें करनी पड़ती है। तो हमें जब हमें गन्ना लगाना है उसके पहले हमें 2-3 गहरी जुताई जो है वो हम लोग को करनी पड़ती है। और वो गहरी जुताई के साथ साथ जब हम लोग रोटावेटर उसमें चलाएंगे तब उसके साथ साथ हमें 10 से 15 मीट्रिक टन गोबर की खाद प्रति एकड़ के हिसाब से हमें जब रोटावेटर हम लोग करते हैं तब वहां पे हमें मिलानी है, ताकि वो अच्छे से मिट्टी में मिक्स हो जाए और अपनी मिट्टी जो है अच्छी तरीके से भुरभुरी हो जाए। और इसमें इसका फायदा ऐसा होता है, जब ज्यादा मात्रा में पानी होता है या जब कम बारिश होती है तो जैसे ही कम बारिश होती है तब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हम लोग जो बोलते हैं वो मिट्टी की अच्छी तरीके से बढ़ जाती है। दूसरा एक ध्यान में रखना है किसान भाइयों, इसको हम लोग लेवल जो है वो अच्छा पाटा लगा के इसको लेवल करना है। ये लेवल क्यों करना है, जब ज्यादा मात्रा में बारिश होती है तो जो पानी होता है वो अगर हमारे गन्ने की खेती में रुक गया तो गन्ने का जो उपज है वो कम हो सकता है। तो हमें अच्छी ढलान जो है उसको देनी है, ताकि ज्यादा मात्रा में अगर बारिश भी हो जाए वो ढलान के तहत वो पानी जो है अपने खेत से दूर चला जाए।